हेलो हाय एवरीवन। कैसे हो भाई? सब लोग बढ़िया? हाँ हाँ भाई। क्या भैया चिंटू छाए हुए हो? तुम वापस आ जाए। चिंटू फिर से पार्टी बदल के तुम यार ऐसे मतलब गजब कर रहे हो यार तुम यार। दल बदल रहे हैं ना, बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। चलो कोई ना, बढ़िया है। ठीक है। अच्छा, अब मेरे से कमीशन चाहिए है। ठीक है भाई, सो लेट्स स्टार्ट, है ना? लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। वही डीबीपी क्लियर थी, बात है ना, डीबीपी 38 करनी थी, है ना? एक मिनट, है ना, एक मिनट रुक रहे हैं आप बस। मेरे को एक बात देखनी है, कहाँ गया वो यार। ऐसा है कि मतलब मैं आपको इसमें एक स्लाइड इंक्लूड करना भूल गया हूँ, है ना? मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखो, 17 जनवरी को कॉम्बैट, है ना, का जो है वो सिक्स्थ फेज है ना, मतलब सिक्स्थ टाइम जो है वो इस साल कॉम्बैट हो रहा है। ठीक है। तो इसमें 11, 12, 13 के लिए, सबके लिए अलग अलग होता है। टाइमिंग जो है वो 11 से 12 है ना? 11 AM to 12 PM। ठीक है। और 1 घंटे का पेपर होगा। 21 क्वेश्चंस आएंगे। और उसमें जो है वो 7-7 का डिविडेड होगा, है ना? 7 फिजिक्स, 7 केमिस्ट्री, 7 मैथ्स। और वैसे जैसे अपने मेंस वाले क्वेश्चन होते हैं वैसे ही है। ठीक है। और बाकी रैंक वगैरह अच्छी आती है तो मतलब बहुत ही अच्छे एक्साइटिंग प्राइज मिलते हैं, आपको पता ही होगा ये तो, है ना? डेट इज 17 जनवरी, है ना, 11 से लेकर 12। और अगली बार मैं आपको सिलेबस बता दूंगा। ठीक है। हाँ भाई, यूज द कोड विच इज रिक्वायर्ड, है ना? यू कैन यूज कोड, रेफरल कोड लाइक दिस, है ना? इस प्रकार के कुछ कोड आप जो है वो निरंतर यूज करते रहे, है ना? ठीक है भाई, लेट्स स्टार्ट। चलो, डीबीपी नंबर 38। कोई डाउट? हाँ भाई चिंटू, शाबाश। सब लोगों को आपसे सीखना चाहिए। दूसरी वाली नहीं कर रहे हैं आज, दूसरी वाली नहीं कर रहे हैं आज, डीबीपी 38 ही कर रहे हैं। 39 के ऊपर मैंने कुछ लिखा थोड़ी क्या। 39 तो आज अपलोड किए, है ना? कुछ लिखा थोड़ी, 38 ही होगा वो तो एक सिर्फ, है ना, 38 ही डिस्कस होगा बस। हाँ भाई, 38 में कोई डाउट है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 से 7 में कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। 8 से लेकर 13। बढ़िया सवाल, प्यारे प्यारे सवाल, है ना? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ठीक है। 14, 15, 16। ये पूरा एसएल लो नहीं है, ठीक है ना? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 16, 17, 18, 19, 20। क्वेश्चन नंबर 20। सो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू H, सो y माइनस के, है ना? स्लोप इसका निकालना है, सो दैट इज M1 and x-h। ठीक है। अब ऐसा है, विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ tan−1 M। तो टेन थीटा लिखेंगे अपन दो लाइन के बीच का। तो वो आ जाएगा M1 माइनस इस लाइन का स्लोप M डिवाइड बाय 1 प्लस M1 इंटू M। और ये जो टेन थीटा है वो कितना दे रखा है? M दे रखा है। तो यहाँ से अपन जो है वो M1 निकाल लें। ठीक है। और बस M1 निकाल के यहाँ पुट करते हैं ना, दो आंसर आएंगे। 21 का आंसर मैच नहीं हो रहा है। सो व्हाट इज 21? फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस। हो गया ये तो। ये हो गया क्या? फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये तो मैच हो गया। थोड़ा सा जल्दी बताओ भाई। स्पर्श, ये आंसर मैच हो गया तो फर्स्ट पार्ट का तो, कि भाई सीधा आपको फॉर्मूला यूज करना, टेन थीटा इज M2 - M1 और 1 प्लस M1 M2। अच्छा, यही गलत आ रहा है तुम्हारे? ओके। सो व्हाट इज स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन? दिस इज 3/4, है ना? इसका स्लोप कितना आ रहा है? 12/5। ये आ रहा है 3/4 एंड 12/5, करेक्ट? ओके। तो अपन टेन थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो M2 - M1, 3/4 -12/5। हाँ, कुछ गलती हो सकती है, अगर आप बोल रहे हो तो हो सकता है, क्योंकि दो लोग सेम बोल रहे हो। ठीक है भाई। तो एलसीएम लिया, तो ये आ जाएगा 15 - 48, 20 + 36। तो भाई 33/56 आ रहा है मेरे तो। पीछे कितना दे रखा है?
पीछे 33/55 लिखा, बिल्कुल बकवास लिखा है, ठीक है ना। उसमें अपन पीछे वाला जो भी आंसर है ना, उसमें अपन एक छोटा सा करेक्शन कर ले, +1, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमें और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर गलत आ रहा है। अच्छा, देखो एक आंसर गलत आया, दूसरा भी गलत आ गया है। सही है तो भाई फिर तो सही है ठीक है ना। 3,4 पे 2 लाइन ड्रॉ की है जो 45 का एंगल बना रही है विद दिस लाइन। तो इस लाइन का स्लोप m मान के, और स्लोप निकाल ले अपन सबसे पहले कि tan 45 इज m-1 डिवाइड बाय 1 + m। हाँ भाई, इससे m की वैल्यूज आ गई होगी तुम्हारे पास, है ना, दो वैल्यू। 3,4 से लाइन ड्रॉ करनी है और फाइंड द इक्वेशन, ऑल्सो फाइंड द एरिया। अरे भाई, हो रहा है मैच इसका, तो भाई सीधा मेहनत करने वाला काम है। आई थिंक एज आई कैन सी कि भाई यहाँ से m की वैल्यू एक तो 0 आ रही है, एक इन्फिनिटी आ रही है। 0 और इन्फिनिटी आ रहा है क्या भाई? 0 और इन्फिनिटी आ रहा है, बस खत्म बात। तो 3,4 से ड्रॉ करना, 3,4 से एक तो हो जाएगा y=4, एक हो जाएगा x=3, और एक लाइन होगी x - y=2। इन तीनों से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया निकालना है, राइट। तो कर लो यार, अब क्या करूं मैं इसमें, पॉइंट निकालूं सारे यूं, ये काम रही क्या मेरे लिए? है, कर लो एक बार और चेक कर लो डिटरमिनेंट में डाल के, ठीक है। आंसर आ रहा है इसका तो। ओके भाई, लेट्स स्टार्ट। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइन, ठीक है। सर आप जो डीबीपी देते हैं उसको कितना टाइम देना चाहिए? एक काम करूंगा मैं अगली बार से, है ना। देखो डीबीपी क्या अलग अलग लेंथ की आती है, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल आता है, तो आई राइट टाइम ऑल्सो, ठीक है। 40 के बाद जो है वो ऊपर में टाइम भी लिख दूंगा, 40 तक तो बन गई है, ठीक है ना, उस टाइम को मैं लिख दूंगा, उसमें ±15 मिनट का चलेगा डिफरेंस, है ना, ठीक है। कोई फिक्स टाइम नहीं है यार, है ना, मतलब कभी कभी क्वेश्चन कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, कभी इजी होते हैं, कभी टफ होते हैं, तो जैसे ये लेंदी थे क्वेश्चन सारे, पर करने लायक थे। क्यों भाई, एक बात बताओ, ये क्वेश्चन करने में तुमको मजा आया? थोड़ा यूं अच्छा लगा? वो फॉर्मूला का थोड़ा फील आ गया होगा भाई, ये होता है फॉर्मूला m2 - m1 1 + m1 m2, लाइफ में कभी नहीं भूलो, इतने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना। एक ही फॉर्मूला बार बार यूज होता है अलग अलग तरीके से, वही मजा है ना। अब आज भी कुछ ऐसे ही सीन है, आज भी 28 क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो भाई पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, ऐसा है कि पहले मैं आपको फंडा बताता हूँ। ये एक अपने को लाइन दे रखा है, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है ax + by + c = 0। तो पहले अपन इस बात पर डिस्कशन करते हैं कि इफ देयर इज सर्टेन पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन, जो लाइन के ऊपर ही हो, और उसको अगर अपन पुट करें लाइन के अंदर, तो क्या आना चाहिए बताओ। मतलब तुमको भी लग रहा होगा सर क्या बात पूछ रहे हैं हमसे, हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं कि अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन के ऊपर है और अगर मैंने उसमें पुट कर दिया, सो व्हाट आई विल बी गेटिंग, ठीक है। हाँ भाई मृदुल, पॉइंट नोट कर लिया है आपका, ठीक है। 0 आ जाएगा, क्योंकि भाई अगर लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं है उसको, ठीक है। ओके, अच्छा 1 मिनट बस यार, थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो लाइन के ऊपर लाई करेगा तो आंसर 0 आएगा। अब लाइन के ऊपर नहीं हुआ, लाइन के अगल बगल हुआ, ठीक है, लाइन के अगल बगल हुआ, तो जो है अपन चेक करेंगे, मतलब वो कैसे पता लगाएंगे कि इधर उधर है या सेम साइड में है या अपोजिट साइड में है। तो यार देखो, इसको है ना, मतलब एक छोटे से एग्जांपल से ही समझाया जाता है कि यार जैसे मान लो मैंने ऐसा कोई एग्जांपल लिया जिसमें दिस इज द लाइन विच इज x + y - 4 = 0। So there is certain point 4,0 and there is certain point 0,4। ओके, अभी कुछ मत लिखना, जब मैं बोलूँ तब लिख लेना, है ना। तो भाई एक पॉइंट लिया मैंने 0 0, तो ये दो पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखा जाता है, दो पॉइंट से देखा जाता है कि सेम साइड में। ऐसे मैं यूं नहीं बता सकता कि इस लाइन के ऊपर है इस लाइन के नीचे है, ऐसा सब नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब कोई पॉइंट मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये इधर है, इधर क्या होता है मेरे को भी नहीं पता, तुम्हारा इधर मेरा इधर अलग अलग हो सकता है। तो बेसिकली विल टेक 2 पॉइंट्स, ठीक है, दो पॉइंट का मतलब जो है वो लोकेशन बताया जाता है। मान लो एक पॉइंट लिया मैंने, एक और 1,0, तो 0 0 और 1 0 अपने को दिख रहा है डायग्राम में, अपने को दिख रहा है कि दोनों जो है इस लाइन के सेम साइड में आ रहे हैं। समझ में आ गई बात? दोनों लाइन के सेम साइड में आ रहे हैं। अभी कुछ भी नहीं लिखना, जब मैं बोलूं तब लिखना, ओके। दोनों सेम साइड में आ रहे हैं।
कैलकुलेशन वाइज कैसे पता लगता है, 0 0 उठा के पुट किया फर्स्ट वाली लाइन में, सो 0 + 0 -4, और 1 0 पुट किया, सो 1 + 0 -4। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट देखो, फर्स्ट वाला कितना हो गया, मैं उधर चला जाता हूँ थोड़ा सा, तो भाई -4, और ये कितना हो गया -3, तो दो नेगेटिव आ रहे हैं, तो कुल मिला के प्रोडक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो अगर दो नंबर जो पॉइंट लिया आपने पुट वगैरह किए और उनका प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब होता है कि वो दोनों जो पॉइंट है वो सेम साइड में आ रहे हैं। अब अपने मन की शांति के लिए आप कोई भी एक और पॉइंट लेकर देख लो, कोई भी पॉइंट लेकर देख लो आप, और लाइन के अंदर पुट करके चेक करो, है ना। अगर वो इधर ही लाई कर रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, या फिर दोनों ही पॉइंट उस साइड भी लाई कर रहे हैं, उस साइड भी, तो भी प्रोडक्ट जो है वो क्या आने वाला है, पॉजिटिव। ठीक है। और अगर अपोजिट साइड हुए, अगर अपोजिट साइड हुए तो प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आएगा। प्रूव कर देते हैं। मान लो यहाँ पे अपन ने एक पॉइंट लिया 5 0, तो करंटली फर्स्ट वाले एग्जांपल में तो अपन ने पॉइंट कौन से लिए हैं, 0 0 और 1 0। अगली बार क्या ले रहा हूँ, 0 0 एंड 5 0। ठीक है भाई, पुट किया 0 0 -4 और 5, तो ये आ जाएगा 5 0 -4। ठीक है भाई, तो -4 और ये आ जाएगा 1, तो वो कितना आ गया, नेगेटिव। ओके, जैसे नेगेटिव आया, दिस नेगेटिव सिग्निफाइज द अपोजिट साइड, कि ये दोनों पॉइंट उस लाइन के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड पे 0 0 यहाँ पर है, 5 0 यहाँ पर है। ठीक है। ओके, अब जो लिखना है वो मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है ना, ये चीज लिखनी है कि पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, ये अपनी एक लाइन है। अब इसका अपन डायग्राम वगैरह जो बनाना है बना दो। ठीक है, ax + by + c = 0। और देखो ध्यान से कि इस लाइन के अंदर इन्होंने सबसे पहले क्या पुट किया है, x2 y2, फिर क्या पुट किया है, x3 y3, x2 y2 x3 y3, सेम साइड या अपोजिट साइड। फटाफट देखो डायग्राम में, इस लाइन के रेस्पेक्ट में x2 y2 एंड x3 y3 सेम साइड में है या अपोजिट साइड में है। अरे क्या, क्या मतलब नींद में हो क्या सार्थक तुम, हैं हैं, सेम साइड में। ओके, तो प्रोडक्ट जो है वो क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है। ओके, और इसमें x1 y1 पुट किया, इसमें x2 y2 पुट किया, तो x1 y1 और x2 y2 दिख रहा है, अपोजिट साइड में है। ठीक है, तो अपोजिट साइड में तो प्रोडक्ट क्या आने वाला है, नेगेटिव। और आई कैन ऑल्सो राइट कि ax1 by1 + c और ax3 by3 + c, ये भी क्या होने वाला है, <<0, क्योंकि ये दोनों पॉइंट भी क्या है, अपोजिट साइड में है। फंडा समझ में आ गया भाई, सेम साइड पॉजिटिव, अपोजिट साइड नेगेटिव, बस। और पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, टॉपिक खत्म। क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, स्टार्ट किया जाए। क्या भाई, आगे प्रस्थान करें। सेम साइड पॉजिटिव, अपोजिट साइड नेगेटिव, और खत्म बात है ना। ठीक है भाई, ओके। ठीक है भाई, दो से ज्यादा पॉइंट को एक बार में, दो से ज्यादा पॉइंट को एक बार में पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं भाई, मैं बताऊंगा। मतलब वो एट ए टाइम दो ही होता है ना, बताऊंगा मैं वो, आप आपकी बात में समझ पा रहा हूँ जहां तक आएगा वो क्वेश्चन को। बारी बारी से ले लेंगे, दो दो पॉइंट का पेयर बना बना के, ठीक है ना। हाँ भाई, क्वेश्चन पढ़ा जाए। फाइंड रेंज ऑफ ए फॉर विच, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, खुद थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनाओ क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, रुकना 1 मिनट रुकना है ना बस, आप थोड़ी सी जगह छोड़ दो, एक एक बच्चा टाइप सवाल करते हैं पहले, है ना, एक बार एक एक बच्चा टाइप सवाल। ये लाइन दे रखी, ठीक है, और आपको बताना है कि 1,2 एंड 2,3 लाइज ऑन सेम साइड और अपोजिट साइड। पहला ये क्वेश्चन कर लो, एक बच्चा टाइप से, ठीक है। हाँ भाई, सेम साइड या अपोजिट साइड, विदाउट ड्रॉइंग डायग्राम, यू आर नॉट सपोज टू ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, चेक कर लो भाई, 1,2 पुट किया, सो 1 + 2 - 2 क्या आ रहा है, और 2 3 पुट किया,
सो 2 + 3 - 2 क्या आ रहा है ना, वो चेक कर लो। तो 1 2 पुट किया तो 1 आ रहा है, और ये पुट किया तो 3 आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव दैट कन्फर्म्स सेम साइड। समझ गए बात को? ठीक है भाई, ओके है ना। एक और करते हैं बच्चा टाइप सवाल, ठीक है ना। बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, वही ठीक रहता है, सीधे बड़े होने से अच्छा नहीं लगता है ना। सो फाइंड बी फॉर विच for which 0 0 and 1 1, ठीक है, lies on same side of a square x aby plus 1 = 0 for a belongs to r। a की हर वैल्यू के लिए for a belongs to r, ठीक है। हाँ भाई, a की हर वैल्यू के लिए 0 0 और 1 1 जो है वो सेम साइड में आ जाए। मतलब ये क्वेश्चन करोगे तो मेरे को बहुत तसल्ली मिलेगी और आपको भी बहुत तसल्ली मिलेगी अगर आपने इस क्वेश्चन को बना लिया तो। है कुछ नहीं, एक लाइन का है। हाँ भाई, ये तो कर दिया अपन ने कि 0 0 एंड 1, ठीक है। 1 1 पुट किया तो a² प्लस ab प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये तो कर ही दिया। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है भाई, ओके। और तो भाई ये तो कुछ ऐसा लिखा है कि a² प्लस b इंटू ए प्लस 1 ग्रेटर देन 0। 1 1 पुट करना, कर दिया, ठीक है। ये तो 1 तो हटा दिया, इनइक्वलिटी है। अब ये वाली इनइक्वलिटी a की हर वैल्यू के लिए सही होनी चाहिए। ये वाली इनइक्वलिटी a की हर वैल्यू के लिए सही होनी चाहिए। आई एम टॉकिंग टू दोज पीपल फर्स्ट जिन्होंने क्वाड्रेटिक पढ़ा है मेरे से। हाँ भाई बताओ, ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या ख्याल आते हैं आपको इस को देखकर? एक ही चीज क्वाड्रेटिक में याद रखनी थी, है ना। ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। शाबाश, आज काम आया ना क्वाड्रेटिक। सर क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। बहुत अच्छे से सिखाया था कि इस क्वाड्रेटिक के लिए इसका लीडिंग कोफिशिएंट ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव होना चाहिए। जो बाकी लोग जो पहली बार देख रहे हैं शायद उनको ही पता होगा, क्वाड्रेटिक में यार यही बात सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव कब होता है, व्हेन इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। ठीक है, मैं बात करता हूँ। ओके, तो डी नेगेटिव कर डालो। तो डी नेगेटिव करोगे तो b² - 4 लेस देन 0, तो ये आ जाएगा b+2 लेस देन 0 आ जाएगा ना आंसर। इनइक्वलिटी सोल्व करना आती होगी, -2 से 2, ये आंसर है अपना। ठीक है भाई, अच्छा लगा? स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक, इनइक्वलिटी सब आ गया, छोटे छोटे बातें है ना। -d/4 है पर मिनिमम वैल्यू आती है, हाँ आती है, पर कोई काम नहीं है उसका यहाँ पर। आगे बढ़े। लेट्स गो नेक्स्ट सवाल। अब अपन आ जाए इधर, ये बताएं अब अपन। चलो, फाइंड ए। इनइक्वलिटी सोल्व करनी पड़ेगी भाई, इनइक्वलिटी सोल्व करनी पड़ेगी। हाँ पोल दे रहा हूँ भाई मैं ना, अब तो पोल देना ही पड़ेगा। लाइज ऑन सेम साइड ऑफ द लाइन, एक लाइन तो ये है ना, 4x + 4y - 3 एंड एक और लिखो x + y - 2 = 0। दो लाइन है ना, ठीक है। यार एक मिनट रुकना है, रुकना रुकना, एक मिनट।
नहीं नहीं, ये भी एक नहीं करते, सॉरी। हाँ हाँ भाई, मैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन सोचने लग गया था इसलिए। जीरो जीरो एंड ओरिजिन lies on the same side of this line। अरे यार, ये तो सोल्व करने वाली बात है अब, है ना। चलो भाई मैं लिखता हूँ, है ना। तो ए की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -3/2 यूनियन 1/2 से इनफाइनाइट, -3/2 से 1/2, 3/2 से -1/2, माइनस इन्फिनिटी से -हाफ, यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी। हो गया, क्या बात है। ए कोमा ए स्क्वायर एंड ओरिजिन लाइज ऑन सेम साइड। तो ए पुट किया, तो यहाँ पर 4a स्क्वायर -3 एंड 0 0 -3, है ना। दिस इज सेम साइड, है ना, सो प्रोडक्ट पॉजिटिव, राइट। ये सोल्व करना है, ठीक है। ओके, अच्छा क्वाड्रेटिक की सोल्व करनी थी, बढ़िया है फिर तो। सो 4a² +4a -3 को उधर भेजा, समझ रहे हो बात को, नेगेटिव नंबर है, तो इसको उधर भेजा तो साइन चेंज, पहली चीज तो, है ना। फिर अपन क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर ले, तो 12, तो ये आ जाएगा 6 - 2, यहाँ पे आ जाएगा 2a, सो 2a + 3 और -1, देन 2a + 3। ठीक है भाई, पोल एंड हो रहा है, 3 2 1 एंड गो। तो ऐसा है कि अरे यार, तुमने मेरे को हैक कर लिया ऐसा लग रहा है मेरे को, है ना। मतलब मैं यहाँ पर इस क्लास में जो है मेरे को हैक किया जा चुका है। अब मेरे को अपने सारे पासवर्ड चेंज करने पड़ेंगे, अब सारा सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। ये बच्चे बहुत ही नालायक हैं, ये सॉल्यूशन पे ध्यान देते नहीं, और बस सर का बी ऑप्शन फेवरेट है। अब मैं कहना कभी बी ऑप्शन सही नहीं रखूंगा कभी बी ऑप्शन सही नहीं रखूंगा मैं। -3/2 से लेकर हाफ, यार पता नहीं यार, बी ऑप्शन आ जाता है मतलब, है ना। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ठीक है, अब मैं मतलब अब है ना कभी बी ऑप्शन सही नहीं रखूंगा, ठीक है। तो भाई ये आ गया ना, ये अरे भाई तुमको एक बात बताओ, इनइक्वालिटी सोल्व करना आती है ना सब लोगों को। वो बचपन में किया करते थे अपन, ऐसे नहीं करते थे, वो नंबर लाइन बनाते थे और ऐसे प्लस माइनस खेलते थे कि देखो बेटा प्लस, फिर क्या आएगा, फिर आप सब बोलते थे माइनस, फिर क्या आएगा, फिर आप बोलते थे प्लस, ऐसे नहीं करते थे, वो वाली चीज है। ठीक है, ओके। हाँ हाँ, वही बेबी कर्व मेथड वाला है ना, ठीक है। हाँ भाई, आ जाओ। हाँ, आपको इनइक्वालिटी वाले सर ने सिखाया होगा, शाबाश, गुड। इनइक्वालिटी वाले सर ने सिखाया होगा, सही बात है। शुरू करते हैं भैया ना, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा जाए। हम्म।
हाँ भाई, तो ये अपने चार ऑप्शन है ना। और ए कॉमा ए स्क्वायर लाइज बिटवीन द लाइन। बहुत ध्यान से इस बात को सुनना एक बार। जब एक ही पॉइंट दे रखा हो, है ना, अभी मैं टाइम वगैरह नहीं शुरू कर रहा हूँ, जब एक ही पॉइंट दे रखा हो, तो आपको तो पता है कि पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन में हमारे पास तो दो पॉइंट होने चाहिए। तो आप जो है कोशिश करें कि दूसरा पॉइंट जो है वो ओरिजिन ले लें, ओरिजिन का रेफरेंस ले लें। ठीक है भाई। ओके। तो जब ये लाइन बनाने को बोला एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू, तो भाई ऐसा आ जाएगा, है ना। ओके। हाँ भाई। एक अभी एक बार क्वेश्चन छोड़ो, मेरे क्वेश्चन का आंसर करो आप, बाकी है ना छोटे छोटे क्वेश्चन के, एक बार मेन क्वेश्चन छोड़े आप। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल दिख रही है क्या आपको? कैन यू सी कि बोथ द लाइंस आर पैरेलल हियर? एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, और दूसरा वाला जो है वो भी वही है, ऐसा ही कुछ। ठीक है। तो वो ऐसा है। ओके। अच्छा। और ये वाली जो लाइन है वो है फोर एक्स प्लस फोर वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। समझिए बात को। ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस। अच्छा। तो मैंने बोला कि भाई ए कोमा ए स्क्वायर यहां होना चाहिए इस जगह पर, इन दोनों लाइन के बीच में। ओके। एक बार अगर आप सोल्व कर रहे हो रुक जाओ, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। जब एक ही पॉइंट दे रखा हो, दूसरा पॉइंट ओरिजिन ले लें अपन रेफरेंस के लिए, तो अपने को क्लियर पता है कि भाई ओरिजिन तो यहां पर है। सो आई एम टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। इस लाइन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। आपको आंसर करना है ए कोमा ए स्क्वायर और जीरो जीरो सेम साइड या अपोजिट साइड? जीरो जीरो और ए स्क्वायर सेम साइड या अपोजिट साइड? अपोजिट साइड, वेरी गुड। नाउ आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। जीरो जीरो एंड ए स्क्वायर सेम साइड और अपोजिट साइड? सेम साइड। प्रोडक्ट पॉजिटिव और उसमें प्रोडक्ट नेगेटिव, और दोनों का इंटरसेक्शन। इज दैट क्लियर? दोनों कंडीशन आंसर निकाल लें और फिर कॉमन आंसर अपना रिपोर्ट कर दें अपन। ओके भाई। बेस्ट ऑफ लक, गो फॉर द कैलकुलेशन। मैंने इनइक्वलिटी कौन से लेक्चर में पढ़ाया है? यार एक 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 कोर्स आया था जब ये बच्चे नए नए थे। अ, एक समय था, है ना, जब ये चैट बॉक्स बहुत उथल पुथल हुआ करती थी। अब वो समय जो है वो प्राचीन काल में, कौन सा समय था यार, एक एक कोर्स शुरू हुआ था फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, एफओएम के नाम से, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। क्यों भाई, क्या उसी समय की बात हो रही है क्या? हाँ, इनइक्वलिटी वहीं पढ़ाया था यार, है ना। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में जाकर आप देखें एक बार कि मतलब तीन चार लेक्चर होंगे शुरुआत में उसमें ना। हाँ, 16 नवंबर के आसपास स्टार्ट हुआ था, तो आप है ना 20 नवंबर वाला लेक्चर देख लें। दूसरे या तीसरे लेक्चर में इनइक्वलिटी आ गई थी। ठीक है। फिर एक डेढ़ लेक्चर इनइक्वलिटी पढ़ी थी। हाँ भाई, ये करो आप दोनों का इंटरसेक्शन लो एंड गिव मी 15 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, है ना, ये छोटा सा। हो गया भाई, हाँ।
चलो बढ़िया है। यार है ना, ये तुम यहाँ पे ऐसे ये डिस्कशन करके तुम है ना, ये मजा खराब मत किया करो यार, है ना। ठीक है। कौन था ये? युवराज सिंह है। और सार्थक, तुम भाई ऐसे मजा खराब मत किया करो क्वेश्चन का। मैं थोड़ा सा माइंड गेम खेल रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम उस मजे को खराब कर रहे हो यार, है ना। चलो भाई। तो ऐसा है, पहले अपन बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कौन सी वाली लाइन, 4x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, 0 0 एंड ए कॉमा ए स्क्वायर। डायग्राम पे चलते हैं। 0 0 एंड ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, आपने बताया था पहले कि अपोजिट साइड पे लाई करता है। ठीक है। ओके। 0 0 पुट किया, 0 0 माइनस 3 और 4a 4a स्क्वायर माइनस 3 इट इज लेस देन 0। ये भी किया है ना अपन ने सोल्व, याद आ गया क्या? ये तो अभी पिछले क्वेश्चन में किया है, तो इसका आंसर तो क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर -3/2 और 1/2 से लेकर इंफिनिटी, ये तो अपन ने कर रखा है। ठीक है। ये तो एक पार्ट हो गया। नो, सेकेंड, विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, 0 0 एंड a कोमा ए स्क्वायर। ये बोला था अपन ने सेम साइड, राइट, है ना। डायग्राम में देख लो, ये 0 0, ये ए स्क्वायर, इस लाइन के रेस्पेक्ट में सेम साइड। ठीक है, पुट कर दिया। तो 0 0 -2 एंड ए स्क्वायर एंड -2। सो दिस इज सेम साइड, सो प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो कुल मिला के ये आ गया ए स्क्वायर। कुछ गलत है क्या भाई? है? हाँ ठीक है, हाँ लेस देन 0। ठीक है, तो इधर से आंसर आ जाएगा अपना ए बिलोंग्स टू, इसके फैक्टर क्या, -2, तो -2 और 1, है ना भाई, -2 और 1, ये अपना दूसरा आंसर है। और अपना जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 1 इंटरसेक्शन 2। ठीक है भाई। सो ए बिलोंग्स टू, देखो ऐसे इंटरसेक्शन लेते हैं। एक एक ब्रांच पे बात करते हैं। 1/2 से इन्फिनिटी, ये बोल रहा है 1 तक ही जाना है, तो 1/2 से इन्फिनिटी तक जाना, और ये बोल रहा है 1 तक ही, तो ये हो जाएगा 1/2 से 1। ओके। माइनस, ये बोल रहा है माइनस इंफिनिटी शुरू करो, -3/2 तक आओ, ये बोल रहा है -2 तक ही, है ना, -2 से शुरू करना है। तो एक्चुअली -2 से लेकर -3/2 पे रुक जाओ। ठीक है। ओके। सो -2 से -3/2 एंड 1/2 से 1, एज यूजुअल अपना फेवरेट ऑप्शन, है ना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज समर नहीं आया इसलिए क्लास जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है? नहीं, तुम समर की भूमिका निभा दो, हैं। तुम समर की भूमिका निभा दो, और तो क्या है। मतलब खुशी बर्दाश्त नहीं है, क्लास जल्दी जल्दी आगे कैसे बढ़ रही है, हैं? आगे बढ़े भाई। ओके। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, है ना। एक बार क्वेश्चन पढ़ा जाए। ठीक है भाई। Determine the value of alpha for which alpha square lies inside the triangle formed by these lines। ठीक है भाई। एक बार अपन जो है सारी लाइंस को लिख लें, क्वेश्चन लिख लें, और फिर इस क्वेश्चन को करेंगे अपन मिलजुल कर। ठीक है। तो एक्चुअली जब क्लास में जब पढ़ाते थे तो क्या है कि इसमें क्या है कि 3 कैलकुलेशन होती है ना, 3 इनइक्वलिटी सोल्व करनी होती है। तो टू सेव द टाइम क्लास में ऐसे 3 रोज होती है ना, इसमें 100 बच्चे बैठे, इसमें 100 बैठे, इसमें 100 बैठे, तो इनको ये दे दिया कि तुम ये वाली इनइक्वलिटी सोल्व करो, तुम ये वाली इनइक्वलिटी सोल्व करो, तुम ये करो, इंटरसेक्शन मैं ले लूंगा फिर, है ना। यहाँ पर तो अब नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तुमको मजाक लगता है ऐसा, है? सर तो ऐसे ही हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे बोल देते हैं 300 रियली, ओह। अच्छा, आपके भैया मेरे से बड़े हैं, तो आप पूछ लेना उनसे, है ना। और ये इतने सारे बच्चे होते हैं, इतना मजा आता है पढ़ाने में, मतलब कि
मतलब पूछो ही मत, वो फीलिंग अलग होती है यार। तो भाई एक बार मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो तीनों लाइंस है ना अपन, ये तीनों लाइन जो है अपन एक बार अच्छे से ड्रॉ करना शुरू करें। स्ट्रेट लाइन का चैप्टर चल रहा है, इससे बड़ा कलंक अपनी जिंदगी में और कुछ नहीं हो सकता अगर अपने को लाइन ड्रॉ करना ना है तो। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अपन इन तीनों लाइन को अच्छे से प्लॉट कर लें। अच्छे से मतलब अच्छे से। ओके, फॉर दिस आई विल गिव यू द आइडिया ऑल्सो। आप सिर्फ और सिर्फ ये देखें कि ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को कब कट करेगा और वाई एक्सिस को कब कट करेगा। वो 2 पॉइंट मार्क किए और ज्वाइन कर दिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बार अपन इन तीनों लाइन को एक ही एक्सिस पर अच्छे से ड्रॉ करें। ठीक है भाई? ओके। हाँ, इंटरसेप्ट डबल इंटरसेप्ट वो तो ठीक है, मैं तो अभी ये समझा रहा हूँ कि आप तो बस एक बार यूं देख ले। हाँ, वैसे भी देख सकते हो, वो भी बढ़िया है ना, ऐसे भी देख सकते हो, जैसे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म देख लें एक बार अपन, इक्वल टू 1, वो भी ठीक है। बाकी x0 y0 करके पॉइंट निकाल लें अपन। ठीक है, इसको अपन ऐसा दिखाते हैं, 1/2 डबल इंटरसेप्ट फॉर्म काम आ जाएगी, 1/3 x/3 और y यहाँ पे आ जाएगा 3/2 और इस जगह आ जाएगा 5x। सो x और 1/5, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस y बाई -1/6 इक्वल टू 1। समझ गए बात को? स्टार्ट करें अपन ड्राइंग, है ना? ठीक है भाई। एक ही बार मतलब अलग अलग नहीं बनाना है, सबको एक ही जगह बनाना है। ठीक है, 1/2 1/3 वाली लाइन ड्रॉ कर दो। एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट दिख रहा है 1/2 और इसका दिख रहा है 1/3। ठीक है, बना डालते हैं इसको। 1/2 1/3 है ना, सो 1/2 1/3 तो मैंने ऐसे बना दिया कुछ भी एक बार ऐसे ना। ठीक है, और पॉइंट मार्क कर दें अपन तुरंत एक बार कि ये वाला पॉइंट 1/2 है और ये वाला पॉइंट 1/3 है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन बनेगा अभी, है ना, देखते चलना तुम। और इस लाइन की इक्वेशन भी साथ साथ लिखते हैं अपन। ओके, सेकंड सेकंड है 3 and 3/2। 3 and 3/2 तो थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई 3 थोड़ा आगे आएगा, 3/2 थोड़ा ऊपर आएगा, इस प्रकार से थोड़ा सा अपन इस चीज का थोड़ा सेंस रखें कि हाँ ठीक है। ओके, तो सेकंड वाली जो लाइन है वो अपन बना डाले ऐसे कुछ। ठीक है, ओके। और इस पॉइंट को अपन मार्क कर दें, दिस इज 3,0 एंड दिस इज 0,3/2। ठीक है, ओके। और इस लाइन की इक्वेशन है x + 2y - 3 इक्वल टू 0। ओके, है ना? मैंने x y उल्टे लिख दिए। कहाँ लिख दिए भाई? x y उल्टे कैसे लिख दिए भाई? अच्छा, एक्सिस उल्टे लिख दिए। ओ, ठीक है, कोई नहीं, 90 से रोटेट कर दिया और एक्सिस को रोटेट किया और फिर देखो चमत्कार हो गया, एक्स वाई यहाँ पे। ठीक है, अच्छा। तीसरा तीसरा जो है 1/5। 1/5 कहाँ आएगा भाई, थोड़ा आइडिया बताओ, 1/5 किस जगह आने वाला है? मतलब 1/2 से भी अंदर आएगा क्योंकि वो 0.5 है और 1/5 इज 0.2, थोड़ा अंदर आएगा, थोड़ा ध्यान रखें। -1/6 यहाँ पर, इन ये 2 पॉइंट है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5, 0 एंड दिस विल बी 0, -1/6। ठीक है, ओके। इनको अपन ज्वाइन करते हैं ऐसे कुछ, तो मैंने ऐसे कुछ ज्वाइन कर दिया, ये वाली लाइन है। ओके, और इस लाइन की इक्वेशन जो है वो मेंशन कर दें, 5x - 6y - 1 इक्वल टू 0। So this is the triangle which we are talking about। ये जो तीनों लाइन से जो ट्रायंगल बन रहा है, एक्चुअली इनका ट्रेसिंग सही होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। और इसमें कोई पॉइंट है विच इज दिस, है ना, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है अल्फा, अल्फा स्क्वायर।
पॉइंट अंदर है, ध्यान रखना, पॉइंट यहाँ पर है। नाउ बी वेरी एक्टिव एंड जस्ट लेट मी नो व्हाट आर द आंसर्स, लाइक जो मैं पूछ रहा हूँ ना वो आप बताएं मेरे को। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 5x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में, मैं इस लाइन के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। यू टेल मी 0 0 एंड अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर, सेम साइड और अपोजिट साइड, इस लाइन के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, सेम साइड। हाँ भाई, तो सेम साइड करोगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सब लोग करो, अल्फा की वैल्यू बताओ, जल्दी से बताओ, एक एक करेंगे। ठीक है ना, सेम साइड आ रहा, आंसर बताओ। इस लाइन के रेस्पेक्ट में सेम साइड है 0 0 और अल्फा अल्फा स्क्वायर। हाँ, हमेशा ओरिजिन का रेफरेंस लेंगे, मैं आपको बताऊंगा ओरिजिन का रेफरेंस कहाँ पे नहीं ले सकते, आई टेल यू। ठीक है, ओरिजिन का रेफरेंस रीजन ये भी है कि ओरिजिन अच्छा लगता है, कोई सी पॉइंट का ले लो, पर ओरिजिन तो सबको पता ही होता है इसलिए। ठीक है, ओके, सो 5x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में 0 0 और अल्फा अल्फा स्क्वायर जो है वो अपन ने बताया है कि सेम साइड में आ रहे हैं। पुट कर देता था 0 माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 5 अल्फा माइनस 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 1, सेम साइड सो पॉजिटिव। ठीक है, सो 6 अल्फा स्क्वायर माइनस मैनेज किया, माइनस 5 अल्फा प्लस 1। ओके, और माइनस यही डाल दिया, सो दिस इज ग्रेटर देन 0। ये इनइक्वालिटी आपको सोल्व करनी है, जल्दी से कर लें अपन। ठीक है, ओके, फैक्टराइज करनी है तो फैक्टराइज कर लें, है ना, जो भी, और आंसर बता दें कि भाई क्या है सीन इसका, है ना। इसके फैक्टर ऐसे बन रहे हैं क्या, 3 अल्फा माइनस 1 और 2 अल्फा माइनस 1। हाँ ठीक है, 5 5 6 और 1 1, ठीक है, इस ग्रेटर देन 0। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1/2 1/3 में 1/3 छोटा है, यूनियन 1/2 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, दिस इज द आंसर। ये अपना पहला आंसर है और सबके ये आ जाना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से 1/3 एंड 1/2 से इन्फिनिटी। ठीक है भाई, फैक्टराइज कर लो, क्वाड्रेटिक सोल्व करो, है ना, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। एक लाइन की बात हो गई, अब बात कर रहा हूं मैं x प्लस 2y माइनस 3 के रिस्पेक्ट में। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर लाइन। हाँ भाई, 0 0 एंड अल्फा अल्फा स्क्वायर, सेम साइड या अपोजिट साइड, इस लाइन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, सेम साइड। ऐसा तो नहीं वो पॉइंट बाहर लिखा हुआ था अपोजिट साइड बता दोगे, है ना, वो चमत्कार नहीं करना, पॉइंट अंदर ही है ना। सो अल्फा अल्फा स्क्वायर एंड 0 0 लाइज ऑन सेम साइड। ठीक है, तो क्या करना है, इस लाइन में पुट करना है और प्रोडक्ट फिर से क्या करना है, पॉजिटिव करो जल्दी से। फिर से करते हैं अपन, 0 0 अल्फा अल्फा स्क्वायर सेम साइड है ना, x प्लस 2y माइनस 3, सो x प्लस 2y माइनस 3, तो इसमें 0 0 अल्फा अल्फा स्क्वायर सेम साइड। ठीक है, 0 0 माइनस 3 अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 0, सो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 3, और माइनस 3 उधर भेजेंगे तो साइन चेंज। ठीक है भाई, फैक्टराइज वगैरह करना है तो कर लें आप। ठीक है, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, तो एक रूट तो दिख रहा है 1, और बाकी दिख जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 इज लेस देन 0। तो यहाँ से जो आंसर आ रहा वो है -3/2 से लेकर 1। ठीक है भाई, आगे बढ़े, थोड़ा लेंदी है सवाल, है ना, उम्मीद है कि शाम तक आंसर आ जाएगा। ठीक है,
मतलब मेहनत करते करते आ ही जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, एक और लाइन है ना। हाँ भाई, कौन सी लाइन बच रही है अब? बस ये बच रही है, ये वाली लाइन है ना। जो है 2x प्लस 3y माइनस वन, इसके रेस्पेक्ट में 0 0 एंड अल्फा अल्फा स्क्वायर, इस लाइन के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड दिख रहा है तो क्लियरली, है ना। बस पुट करो प्रोडक्ट नेगेटिव जल्दी से। कॉन्सेप्ट एक ही, बस बार बार अप्लाई करना, अपोजिट साइड नेगेटिव सेम साइड पॉजिटिव। ठीक है, तो लाइन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस वन। सो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस वन, 0 0 अल्फा अल्फा स्क्वायर अपोजिट साइड, 0 0 पुट किया, 0 प्लस 0 माइनस वन, है ना। 2 अल्फा एंड 3 अल्फा स्क्वायर माइनस वन लेस देन 0। यहाँ से अल्फा का सीधा वैल्यू बता देना यार, क्या आ रहा है ना। ठीक है भाई, उसके सॉल्यूशन दे दिए ना भाई सूर्य, हैं? तुमको पता है उसके न्यू ईयर स्पेशल डीपीपी के मैंने सॉल्यूशन भी दे दिए, ग्रुप में ही अवेलेबल है। वो इसीलिए दिया यार, वो क्वेश्चन काफी टफ थे, है ना, वो मतलब सुपर जेई लेवल है ना। शायद सॉल्यूशन दे दिया, आप देखना एक बार, है ना। हाँ भाई, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, और एक है 1/3। हाँ भाई, आ जाएगा समझ में, ट्राई तो करो तो आ जाएगा। दिस इज योर रिक्वेस्ट, थर्ड नंबर का आंसर। ठीक है भाई, क्या करना है अब? क्या करना है अब बताओ? इंटरसेक्शन लेना है ना। हाँ, तो आपको आता है इंटरसेक्शन लेना? मतलब आर यू श्योर कैसे लेते हैं इंटरसेक्शन, मैं बताऊं? देखो, पहला आंसर माइनस इन्फिनिटी से 1/3, 1/2 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो पहले आंसर को अपन प्लॉट कर लें, ये अपना फर्स्ट आंसर, ये 1/3 यहाँ पर, और 1/2 से इन्फिनिटी ये रहा। तो ये अपना आंसर है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर, बच्चा टाइप से है ना, जैसे अब करते हैं ना, जब 3 4 इक्वेशन आ जाए तो वैसे तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, पर एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है। ठीक है, दूसरा -3/2 से 1। अब इसी लाइन पे ध्यान रखना है, अब थोड़ा ध्यान रखना है कि हाँ भाई 1 कहाँ है, कहाँ वो सब है ना। तो -3/2 विल बी हियर, एंड 1 1 विल बी हियर 1/2 के बाद। तो ये -3/2 से लेकर 1, ये अपना दूसरा आंसर है। ठीक है थर्ड थर्ड आंसर है माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1/3 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से -1, तो -1 थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ कहीं आएगा, और 1/3 से इन्फिनिटी 1/3, तो देख लो 0.5 है ये, 1/3 यहाँ पे भी आ जाएगा, थोड़ा और आगे, क्योंकि वो तो 0.3 होता है। ठीक है, ये अपना आंसर है, और 1/3 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, कॉमन कॉमन स्लैब ढूंढी जाए। कॉमन स्लैब इधर तो 1/2 से शुरू कर दो, और आई थिंक 1 पे रोक दो, ये कॉमन स्लैब है, और इधर कॉमन स्लैब ये रही। तो अल्फा की वैल्यू जो है वो आएगी -3/2 से -1, यूनियन इधर आ जाएगा 1/2 से 1। ठीक है भाई, ओके। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो कर लोगे क्या, ये बताओ तुम तो बस। अरे भाई युवराज सिंह वो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। वो एक टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, है ना, उस पे जो है वो ऐसे ही न्यू ईयर स्पेशल डीपीपी दी थी, मैंने कहा बैठे बैठे बच्चे नया साल मनाए उस डीपीपी को लेकर, इन्होंने मनाया भी होगा, हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन ना हुआ हो, है ना क्यों भाई, बहुत गजब की डीपीपी थी वो, बहुत ही खतरनाक। फिर सॉल्यूशन भी दे दिए, देख लो, है ना, तुम भी टेलीग्राम ग्रुप जाकर देख सकते हो भी, है ना। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर बता दो, पूरा सिलेबस था उसमें, पूरा सिलेबस था उसमें, शायद पूरा ही था मेरे हिसाब से। क्यों भाई, जिन्होंने की मेरे को अब याद नहीं, मैंने 3 डीपी बनाई थी यार, 11th में मैंने पूरा ही डाल दिया था।
हाँ भाई लो जल्दी यार, लिंक जो है वो अपडेट सेक्शन में है यार, है ना। अपडेट सेक्शन में मिल जाएगा आपको। देखो कहाँ था वो, पिछले वाले अपडेट सेक्शन में है ना। हाँ भाई सार्थक डाल दो यहाँ पर, जिनको चाहिए वो ले लेंगे। भाई शुरू करें, आगे बढ़े। ठीक है। अरे एक क्वेश्चन कर लोगे, लेंदी सवाल है, देख लो है ना, एक दो तीन। ठीक है, ठीक है भाई, ओके। क्या भाई ये नंबर कौन लेके आया मेरे, कहाँ से लेके आए भाई तुम? ये तुम ऐसे ऐसे फालतू बात मत करो, मेरा नंबर तुम कहाँ से लेके आ गए भाई? हाँ, वाइब्रेंट में था। अच्छा, ओके। तुम वाइब्रेंट के हो क्या भाई? हाँ, तो ठीक है। L1 L2 L3 कॉन्करेंसी डिटर्मिनेंट भाई सुनो है ना। चलो शुरू करते हैं, बहुत हो गया बस है ना। शुरू करते हैं। कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, सो इफ थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट, सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्करेंट? ठीक है, ओके। कॉन्करेंसी का मीनिंग बताता हूँ मैं, ठीक है। कॉन्करेंसी का मीनिंग ये है कि दो लाइन तो इंटरसेक्ट करती है ना। तीसरी लाइन भी अगर इनके इंटरसेक्शन से पास हो रही हो, यानी कि एक ही पॉइंट पर अगर मिल रही है, तो इस प्रकार की सरल रेखाओं को बोला जाता है संपाती रेखाएं। कि ये तीनों रेखाएं जो है एक पॉइंट पर मिल रही है ना, सम्मिलित हो रही, तो इस प्रकार की रेखाओं को बोला जाता है कि संपाती रेखाएं हैं बेसिकली, अर्थात कॉन्करेंट लाइंस, है ना। सो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, आपको तीन लाइन दी जाएगी और आपको चेक करना होगा कि कॉन्करेंट है या नहीं। ठीक है, कभी कभी ऐसे हिंदी की आत्मा घुस जाती है मेरे अंदर। ठीक है, तो देखो एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ मैं, बहुत सिंपल लॉजिक बताता हूँ, अगर आपको चेक करना है तो देखो, दो लाइन का इंटरसेक्शन निकालना आपको आता है, इज दैट क्लियर? दो लाइन का इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, निकाल लोगे, दो लाइन का इंटरसेक्शन निकाल जाएगा। उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, आप तो एक काम करो, आप तीसरी लाइन में उठा के पुट करके चेक कर लेना कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर करता है तो कॉन्करेंट, और नहीं करता है तो असंपाती रेखा है। ओके भाई, ठीक है। मैथमेटिकली अगर आपको ऐसे डायरेक्ट करना है ना, डायरेक्ट करना है तो अपन जो है, इफ थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट देन अपन सीधा जो है उनका डिटर्मिनेंट चेक कर ले, उनका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो आएगा। ये डेरिवेशन भी वहीं से आता है, ये भी ऐसे ही करते हैं, दो का इंटरसेक्शन निकाल के तीसरे में जब पुट करते हैं ना, तो एक्चुअली यही कंडीशन आती है। और जिन लोगों को डिटर्मिनेंट, एक बार बताओ मेरे को, तुम लोग की कितने लोगों को डिटर्मिनेंट नहीं आता है, एक बार मेरे को क्लियर कर दो ताकि मैं उसी हिसाब से पढ़ूं, क्योंकि इसमें तो डिटर्मिनेंट आएगा। कितने लोगों को नहीं आता सिर्फ वो बताना, एक, दो, तीन, तीन, तीन। देखो ऐसे बता देता हूँ, डिटर्मिनेंट ऐसे ओपन करते हैं है ना, कि भाई A1 एक एलिमेंट लिया यहाँ पर, ये जिस रो में आ रहा छोड़ दो, है ना, जिस कॉलम में आ रहा छोड़ दो, बाकी जो बच रहे उसको देख लो। तो B2 C3 और B3 C2 ओपन करना आता है बस, ठीक है ना, काफी है। देखेंगे प्रॉपर्टीज आएगी तो मैं वो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा, ठीक है ना। फिर मैं एक काम करता हूँ, चलो ओपन करना सबको आता है ना, हाँ भाई ये जिनको नहीं आता इनको ओपन करना तो आता है ना, है ना, ओपन करना तो आता होगा भाई, ठीक है ना, ओपन करना क्या ही बताना, ठीक है। तो एक काम करूंगा, मैं तुमको एक लेक्चर बता दूंगा, ठीक है ना, वो लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने एक ही लेक्चर में सारी प्रॉपर्टीज बताई है ना, एक या दो लेक्चर है वो कभी भी देख लेना है, ठीक है ना, ताकि मैं इसको पढ़ा पाऊँ आगे। तो आप है ना पिछले कोर्स पे जाना, जो है ना वो जो था डिटेल्ड कोर्स ऑन क्लास 11th पार्ट 1, उसमें डिटर्मिनेंट के लेक्चर देख लेना बस, ठीक है ना, बस आपको पता लग जाएगा। थोड़ा हम आगे पीछे चलते, थोड़ा ध्यान रखना, एग्जैक्टली आपको मिलेगा नहीं। डिटर्मिनेंट के शुरुआत के दो या तीन है ना, दो या तीन लेक्चर बस, ठीक है, ओके। पढ़ देख लेना, आप वहां से पता पड़ जाएगा आपको। तो भाई डिटर्मिनेंट जीरो होता है बस, है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ, कि फाइंड के इफ दीज थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट। हाँ भाई, अगर आप के की वैल्यू बता पाए मेरे को तो अच्छा लगेगा, है ना। तो ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है। कोशिश करो, कोशिश का एक्चुअली यही करना है कि आप इसका डिटर्मिनेंट तैयार कर लें। तो एक बार लाइन को सबको ऐसे अच्छे से लिखो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में,
कि सारे जो है ये एक साइड होने चाहिए कांस्टेंट वगैरह भी, ठीक है, मतलब -4 = 0, ये 3 लाइन है, ये अगर कॉन्करेंट है देन तो भाई डिटर्मिनेंट भाई ये तो पिन विन तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, बच्चे देख लेंगे, कुछ नहीं है, पिन नहीं होता है यहाँ पर सीधा ब्लॉक होता है, ठीक है सार्थक, ठीक है, पिन नहीं होता है, डायरेक्ट ब्लॉक है, खत्म मामला एक ही बार में। वन -1 - 3, 1 1 - 7, के 3 - 4, ठीक है। तो भाई ये अपन सोल्व कर ले, ठीक है, बस डिटरमिनेंट ओपन कर दो सीधा ही और के की वैल्यू बता दो। -2/5, क्या बात कर रहे हो, ठीक है, देखते हैं। नहीं, एक ही वैल्यू आएगी, एक ही वैल्यू आएगी। मोड लगा, मोड नहीं लगता यहाँ पर, हर कोई मोड नहीं लगता है, डिटरमिनेंट मतलब मोड नहीं होता है भाई, है ना, मोड होता तो भी सामने 0 है, नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। -2/5, ये मैं एक बार उन लोगों से पूछना चाह रहा हूँ भाई, जिनको डिटरमिनेंट नहीं आता था उनके -2/5 आ रहा है क्या, पहले ये बताओ तुम तो। जिनको डिटरमिनेंट नहीं आता उनके -2/5 आना चाहिए आंसर, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही है, तो भाई एक काम करो, है ना, अपन जो है इन दोनों को सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें और उठा के यहाँ पुट कर दें, उससे क्या आ जाएगा, ठीक है। पर डिटरमिनेंट सीखना पड़ेगा भाई, ठीक है, डिटरमिनेंट सीखना पड़ेगा, ओके, ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर है ना एक्चुअली 4 5 सवाल है, ठीक है, 3 ही है, एक सवाल तो ये है ना, एक सवाल ये है और एक सवाल ये है, ये 3 सवाल जो है वो कॉन्करेंसी के ऊपर है, इसमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज काम आएगी, ठीक है। तो मैं ये 3 सवाल आपको जो है वो लास्ट में करा दूंगा, ठीक है भाई, ओके। और अभी अपन जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, है ना, जब तक आप सब लोगों की जिम्मेदारी है ना कि अपन जो है एक बार वो डिटरमिनेंट के लेसन देख लें, प्रॉपर्टीज वाले, ठीक है ना। 3 सवाल बाकी है, मेरे को आप याद भी दिला देना। आज क्या हो गया मैं आपको बता देता हूँ, मैं कब लूंगा जो बताऊंगा, है ना। आज जो है वो क्या दिन है भाई, क्या यार, ट्यूसडे, ठीक है ना, ट्यूसडे है ना, तो संडे के आसपास मैं आपको ये 3 क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना। तो 4 5 दिन है आपके पास। अब एक बहुत ही बड़े अक्षरों में, सुंदर अक्षरों में हेडिंग डाल दी जाए, फैमिली ऑफ लाइंस। तो आज जो है अपन स्ट्रेट लाइन के परिवार से मुलाकात करेंगे, है ना। देखो भाई, सरल रेखा का सरल परिवार, फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है। हाँ भाई, हाँ इसमें सब आएंगे, चाचा भतीजा दादाजी दादी जी सब आएंगे इसके अंदर, देखते चलो तुम, फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है। तो यार देखो, 2 लाइन दे रखी है आपको, एक है L1 = 0, एक है L2 = 0, 2 लाइंस आपको गिवन है, ओके। तो अरे अपनी ये क्रिएटिविटी तुम इधर दिखा दो, इतनी क्रिएटिविटी चैट बॉक्स में काहे दिखाते हो, हैं रेखा कुल, हैं थोड़ा इधर इधर भी बनो क्रिएटिव, है ना, इधर कोई अच्छा ओपिनियन दो यूं। तो देखो ऐसा है कि 2 लाइन जो है किसी एक सर्टेन पॉइंट पर कट कर रही है ना, विच इज बेसिकली योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इन दोनों लाइन के बीच में फैमिली ऑफ लाइन का सिग्निफिकेंस समझा रहा हूँ कि उसका नाम है वो फैमिली क्यों इंट्रोड्यूस किया है। एक्चुअली फैमिली में क्या है कि कॉमन चीजें होती है ना, फैमिली के सारे मेंबर में कुछ ना कुछ कॉमन होता है ना, वो एक लिंक से जुड़े होते हैं। सेम गोज हियर, 2 लाइन ने इंटरसेक्ट किया, सो देयर इज अ पॉइंट कॉमन विच इज इन बिटवीन, विच इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
इस पॉइंट से मेरे को ये बताओ कि कितनी लाइंस खींच सकते हैं, इस पॉइंट से और कितनी लाइन खींच सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस खींच सकते हैं बस। तो वो सारी इनफाइनाइट लाइंस जो है वो इन दोनों स्ट्रेट लाइन के परिवार के अंदर आएगी। ठीक है कि सर देखो एक लाइन मैंने ऐसे खींची तो ये इनके इंटरसेक्शन से पास हो रही, ये फैमिली ऑफ लाइंस के अंदर आएगा। ये लाइन खींची मैंने, फिर सर मैंने ये वाली लाइन खींची, सर मैंने फिर ये वाली लाइन खींची, सर मैंने ये वाली लाइन खींची, तो इन सारी लाइंस को मिलाकर, इन सारी लाइंस को मिलाकर बोला जाता है कि ये है फैमिली ऑफ लाइंस, ये है स्ट्रेट लाइन का परिवार। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि क्या है फैमिली ऑफ लाइंस, है ना भाई। दो लाइन के इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट लाइंस पास होती है, तो including those two lines also, including L1, L2 and all the other lines which are passing through this point are family of lines. ओके ठीक है। इन सारी लाइंस की इक्वेशन, इन सारी लाइन की इक्वेशन जो है वो होती है L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। इन सारी लाइंस की इक्वेशन ये होती है। डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेमडा यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट लाइंस, और आपको एक एक करके सारी लाइन मिलती रहेगी। So L1 plus lambda L2 equal to 0 is the equation of all the lines. लैम्डा है कोई रियल नंबर जो अलग अलग होता है अलग अलग लाइन के लिए, वो अपन निकालेंगे। जैसे इसके लिए मान लो लैम्डा 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे -5 आ जाएगा, यहाँ पे √2 आ जाएगा, यहाँ पे पाई आ जाएगा, यहाँ पे 1/e आ जाएगा, यहाँ पे 1 ऐसा कुछ है 2 अलग अलग लैम्डा के लिए अलग अलग वैल्यूज आती है। ठीक है, लेट से लैम्डा 0 पुट कर दिया तो L1 इक्वल टू 0 आएगा सीधा, है ना। इस प्रकार से समझ गए बात को। फैमिली का सिग्निफिकेंस समझ में है ना। दिस इज द पॉइंट विच इज कॉमन टू ऑल द लाइंस, दिस इज द पॉइंट, इसलिए फैमिली ऑफ लाइंस। उन सारी लाइंस की इक्वेशन L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 होती है, और अपने को लेमडा निकालना होगा अलग अलग फॉर डिफरेंट लाइंस। ठीक है ना, देखते हैं। तो ये जो मैंने पूरा बताया आपको, है ना, वो सब बता दिया। इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0 इज L1 प्लस लेमडा L2 0 वेयर लेमडा बिलोंग्स टू R। खत्म बात। अच्छी भाषा में लिखना है ना, तो ये लिख लो, बाकी मेरी भाषा में लिखना है तो कुछ लिखा ही नहीं होगा। ठीक है ना, मैं हेडिंग वेडिंग डाल दो ऊपर, अच्छा लगता है ऐसे, ठीक है ना, नहीं तो लगेगा कि मास्टर को अंग्रेजी नहीं आती। लिख लो भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 इक्वल टू 0 L2 इक्वल टू 0 इज L1 प्लस लेमडा L2 0। ओके ठीक है, क्वेश्चन करना है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। सो अपने सारे क्वेश्चन इस बात पर बेस्ड होंगे कि लेमडा निकालना है बस। ठीक है ना, क्योंकि इक्वेशन तो ये रही, लेमडा की वैल्यू पुट करो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। जैसे ये लैंग्वेज पढ़ी, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, तो मैं लिखूंगा जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन है which is L, that will be L1 plus lambda L2, दो के इंटरसेक्शन से पास करना इस L1 plus lambda L2। तो वो जो लाइन है वो क्या है, 3x minus 4y plus 6 equal to 0 plus lambda times x plus y plus 2 equal to 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। समझ में आ गई बात भाई, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? पहला क्वेश्चन है मैं कर रहा हूं, आप नहीं करोगे। ठीक है, देखो बस एक बार, ये अपनी रिक्वायर्ड लाइन है। ओके, नाउ to get lambda there is a condition. What is the condition? Whatever line you are getting now, that line should be parallel to y equal to 0। एक बार समझते हैं y equal to 0 क्या होता है। बताओ भाई y equal to 0 क्या होता है? y equal to 0 होता क्या है, क्या होता है बताओ। हाँ तो एक बार ये बताओ y equal to 0 क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। x एक्सिस होता है सर, ये जो चीज है ना, ये सर ये है ना, ये y equal to 0 है। हाँ भाई, तो y equal to 0 का स्लोप कितना हो गया, स्लोप कितना हो गया y equal to 0 का, 0 हो गया, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, सो यू कैन से द x एक्सिस इटसेल्फ, है ना, कोइंसिडेंटल 0, स्लोप 0। तो इस लाइन का जो भी स्लोप आएगा वो 0 कर दूं मैं, है ना। ठीक है भाई, मैंने इसको एक बार अरेंज किया, देखो इसका स्लोप निकालने के लिए मैंने ऐसे लिखा लेमडा, देखना ध्यान से, x वाली चीजें एक साथ, लेमडा प्लस 3 इंटू एक्स, लेमडा माइनस 4 इंटू वाई, 2 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0। ये अपनी लाइन है। ठीक है, और इसका स्लोप, इसका जो स्लोप है
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिख दिया मन ही मन में, और इसका जो स्लोप है वो ऐसा आएगा। क्या बोलते हो? अरे भाई स्लोप ये आएगा क्या, इस लाइन का स्लोप ये आएगा क्या? पहले तो ये बताओ तुम एक बार, लाइन का स्लोप निकालना सिखाया था। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखो, है ना। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये स्लोप जो है वो कितना होना चाहिए, 0। तो बताओ लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? -3, +3 आएगा। हाँ, -3 आएगा भाई, -3। तो अपना जो आंसर है -3 पुट करने के बाद आ गया। अब चाहे वो -3 यहाँ पुट करो, चाहे -3 यहाँ पुट करो, चाहे यहाँ पुट करो, मैं यहाँ पुट करूंगा क्योंकि मेरे को कम लिखना पड़ता है। ये अपना आंसर है इसका। ठीक है। भाई क्या बावड़े हो गया? y इक्वल टू 0 y के पैरेलल होता है। किसने सिखाया तुमको ये? तुमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन पढ़ाता है? हैं? y इक्वल टू 0 y के पैरेलल होता है। क्या भाई, तुम समझते हो y के पैरेलल क्या होता है? y के पैरेलल ये ऐसा होता है। अब बताओ मेरे को किस एंगल से इसमें तुमको y इक्वल टू 0 लग रहा है? यहाँ पे y इक्वल टू 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, y तो वेरी कर रहा है ना, x कांस्टेंट है। महारथी उल्टा उल्टा, है ना। जो सोच रहे हो उल्टा पूरा। y 0 तो वो x के पैरेलल होता है, x एक्सिस पे y 0 होता है ना। पहला पार्ट क्लियर है क्या भाई सबको? लेमडा की वैल्यू -3 आ गई, अपना आंसर आ गया। ठीक है, ओके। ये प्रॉब्लम तुम्हें 10th क्लास में आती थी? हाँ थी, तो ठीक है भाई। हाँ भाई, अब इसी के ऊपर मैं अगले अगले पार्ट पूछूंगा तुमको, इसी क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि लाइंस यही रहेगी। ओके, लाइंस यही रहेगी। ठीक है। स्लोप ये आ रहा था, थोड़ा बहुत डेटा कॉपी करूंगा मैं अगली बार। हाँ भाई, अगली बार तो ये है। हाँ। Find equation of line which is passing through intersection of this and parallel to x equal to 7। ठीक है। क्लासरूम में भी इतनी बेइज्जती करता हूँ मैं। एक्चुअली थोड़ा सा फर्क है ना। क्लासरूम में तो मैं बहुत गंदी बेइज्जती करता हूँ, पर ये है कि लपेटे में बहुत ही कम लोग आते हैं, है ना। क्यों? क्लासरूम जितना आसानी से आप यहाँ पर मेरे साथ इंटरेक्शन कर रहे हो ना, मतलब बोल रहे हो, जो जरूरी भी है बोलना यहाँ पर तो, है ना, उतनी आसानी से क्लास में बोलता नहीं है कोई। ठीक है ना। मतलब वो एक है, मैंने ये चेंज थोड़ा सा जो है मैंने ऑब्जर्व किया है। एक डर भी होता है ना, और प्लस अपने आसपास बहुत सारे बच्चे भी बैठे होते हैं, अपने को ये भी डर होता है कि अरे यार बेइज्जती हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे तो क्या है, बेइज्जती होगी तो होगी, हम क्या है, हमारा नाम ही तो है, हमको कौन जानता है। यहाँ पे मतलब जिस जिस प्रकार से आप डाउट पूछते हो ना, एक अच्छी चीज है, इतने डाउट आप क्लास में नहीं पूछ सकते। इतने डाउट जो है वो आप क्लास में नहीं पूछ सकते। ठीक है ना। अरे भाई, एक तो तुमको अभी तक ये मेरे को लग रहा है सार्थक, तुमको अभी तक मन में ये डाउट है कि सर ये 300 बच्चे तो ऐसे ही बोल रहे हैं। एक काम करना, ठीक है ना, ऐसा वो इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह चलाते होंगे आप शायद, है ना, सोशल मीडिया टाइप से, है ना। उसमें एक बार है ना, मतलब वो एक बार आप जो है वो सर्च कर लेना, है ना, मेरा नाम सर्च कर लेना, है ना। गो टू माय प्रोफाइल एंड जस्ट चेक, है ना। बहुत सारे फोटोज होंगे, उन फोटो में आज बैठ के जो है एक काम करना, सारे बच्चे काउंट करना। ठीक है। मेरे क्लासरूम के बहुत सारे फोटोज होंगे, उसमें काउंट करना बच्चे, है ना। ठीक है। और कल बताना काउंटिंग कितनी आ रही है। ठीक है। ओके। हम्म। ठीक है सार्थक, है ना, तो कल आपका ये होमवर्क है ना, एडिशनल होमवर्क, ठीक है भाई। ओके, यू नीड टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, विच इज प्रेजेंट इन एनी ऑफ द फ्रेम, है ना। हाँ, रूम नंबर 306। नीरज, यू आर फ्रॉम वाइब्रेंट है। 306 तुम कैसे जानते हो? अच्छा, हाँ ठीक है। जानते हो है।
फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड पैरेलल टू दिस लाइन। हाँ भाई करना क्या है, करना क्या बताओ भाई। अनुराग कश्यप जी, यू आर मोस्ट वेलकम्ड इन आवर क्लास। ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राइट नाउ वी आर डूइंग स्ट्रेट लाइन, है ना। तो आप भी स्ट्रेट लाइन, आपको अगर आता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझने में दिक्कत होगी तो आप जो है वो पीछे वाले लेक्चर देख लें, है ना, लेक्चर 1 ऑफ स्ट्रेट लाइन, और वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, और अगर आपको आता है तो आप यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है भाई, ओके। हम्म, हाँ भाई, तो ये स्लोप इन्फिनिटी करना है। x इक्वल टू 7 पे क्या है भाई, स्लोप इन्फिनिटी। x इक्वल टू 7 वाली लाइन, अरे यार बहुत डाइवर्ट हो गया अपन, है ना। x इक्वल टू 7 ये है, ठीक है ना। इसका स्लोप कितना होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो अपने पीछे वाली लाइन का स्लोप कितना आया था, ये लिख लूं, कॉपी कर लूं, डेटा सेम है पूरे। माइनस के साथ लेमडा प्लस 3 अपॉन लेमडा माइनस 4 एंड दिस इज इन्फिनिटी। हाँ भाई, इन्फिनिटी कब आएगा बताओ। लेमडा का वैल्यू कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अरे 4 मतलब 4 होते इन्फिनिटी हो रहा है ना, ऐसे सोच लो मन ही मन में, ठीक है ना। ओके, ठीक है, लेमडा की वैल्यू जो है वो 4 आ रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी 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 में थर्ड पार्ट। हाँ भाई, ये अभी नहीं करेंगे उनको भाई, अभी इतना खतरनाक पार्ट नहीं, ये भी नहीं, तो वो तो खत्म ही हो गया। ठीक है, हाँ भाई चलो इसकी इक्वेशन लिख के छोड़ देंगे। ओके भाई, लेट्स डू दिस थर्ड पार्ट ओनली। करो। 3x माइनस 4y प्लस 6 एंड x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अरे भाई मैं सब करवा दूंगा, रुको ना भाई, तुम करवा ही रहा हूँ, तीसरा पार्ट अब करो चलो। विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। तो रिक्वायर्ड लाइन जो है वो क्या है, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। ठीक है ना। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 6 प्लस लेमडा टाइम्स x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा लेमडा प्लस 3, लेमडा माइनस 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2 लेमडा प्लस 6। ओके, ये लाइन आ गई। अब इसके लिए क्या है, इसकी डिस्टेंस जो है कितनी है, 5 है। कहाँ से, ओरिजिन से। निकाल पाओगे क्या, इसकी डिस्टेंस निकालनी है कहाँ से, 0 0 से। कैसे निकालते हैं, याद है फॉर्मूला सबको, वो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला याद है, बस तो 0 0 पुट करो। 0 0 2 लेमडा प्लस 6 डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेमडा प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड लेमडा माइनस 4 का होल स्क्वायर का रूट का मोड, दैट इज 5। यहां से अपन लेमडा की वैल्यू बता दें अगले 1 मिनट में। ठीक है, यू गोट 1 मिनट। ठीक है, ओके, टू सोल्व दिस, जल्दी से। यहां से आपको लेमडा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, पैरेलल वाला नहीं है, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस है ये, पॉइंट का लाइन से। कल किया था, कल ही किया था, डीपीपी आ जाएगी उसकी। जल्दी करो इसको, है ना।
अरे भाई स्क्वायरिंग ही तो करनी है, क्या कर रहे हो? स्क्वायरिंग नहीं हो पा रही? स्क्वायरिंग करने से आ जाएगा ना सीधा आंसर। क्वाड्रेटिक की तो बन रही है। क्या खतरनाक सवाल है। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है इस क्लास में जो इसका आंसर बता पा रहा है। एक क्वाड्रेटिक सोल्व करनी है, पर क्वाड्रेटिक तो तुम्हारी कमजोरी रही है, हैं? क्या करें? बहुत अजीब सी क्वाड्रेटिक बन रही है। ओके, क्वाड्रेटिक बता दो। क्वाड्रेटिक बता दो, ठीक है, कोई नहीं। हो सकता है डेटा सही सेट नहीं हो। ठीक है। हाँ भाई, क्या ये चलो लेमडा स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। चलो एक ऐसे कंफर्म करते हैं, लेमडा स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। 46। हाँ हाँ भाई, मैं एक बार सबसे कंफर्म कर लो। 46। हाँ भाई, लेमडा कोफिशिएंट बताओ। -74। ठीक है। कांस्टेंट टर्म बताओ। 589 या 489? एक 89 भी आ रहा है, बाप रे, इतना वेरिएशन। बताओ बताओ। कांस्टेंट टर्म। अरे ऐसे ही देख लो यार, क्या था इधर। 9 और 1225 16 और 400, ये 625 और 36, 589 आएगा ये तो। ठीक है। इससे जो भी वैल्यू आएगी वो अब सही है, ठीक है ना? मतलब वो डेटा सही सेट नहीं इसलिए। ठीक है। यही डेटा अपने पास रखना, यही डेटा, और इसी में मैं आगे वाला पार्ट कर रहा हूँ। अरे कैसे करेंगे क्या? एक श्रीधराचार्य सूत्र नहीं पढ़ा क्या तुमने? हैं? कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक में? क्या फंस गए तो ये फॉर्मूला जिंदाबाद, जो भी आ रहा है इधर। हैं? कैसे करेंगे इसको? ठीक है। श्रीधराचार्य सूत्र लगा दें आप, है ना? ठीक है। ओके भाई। हाँ, कैलकुलेशन होने दो, अब डेटा से सेट नहीं है इसलिए ना। ठीक है। ओके भाई, तो यही क्वेश्चन है ना? इसी में फोर्थ पार्ट। ठीक है। ओके। दैट इज परपेंडिकुलर टू 2x + 3y + 3 = 0। वो जो भी लाइन आ रही है, समझ गए बात को ना? वो वाली लाइन ही है, उसी में फोर्थ पार्ट चल रहा है। अब वो लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर आनी चाहिए। करो भाई। उसका स्लोप कितना आया था बताना। उस लाइन का स्लोप कुछ ऐसा ही था, -λ+3/λ-4 आई थिंक। लेट मी चेक। -λ+3/λ-4, ये इसका स्लोप था ना भाई। क्वेश्चन यही चल रहा है, कंफ्यूज मत होना, है ना? क्वेश्चन यही है। और m2 इसका स्लोप कितना है? -2/3। और अपने को क्या करना है? m1 m2 -1 कर देते हैं अभी। तो λ+3 डिवाइड बाय λ-4 एंड 2/3, माइनस माइनस प्लस, सो दैट इज -1। लैम्डा की वैल्यू यहाँ से 3/2 आ रही है क्या भाई? प्लीज कंफर्म जल्दी से। पक्का आ रहा है? ठीक है भाई। ओके। अच्छा, इसी में मैं आपसे अगर ये पूछ लूँ तो, कि वो जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू x - y+2 = 0, तो क्या करने वाले हो? लेमडा की वैल्यू बताओ। तुम तो करने वरने क्या वाले हो, मेरे को मतलब ही नहीं। लेमडा की वैल्यू बताओ। -λ+3 डिवाइड बाय λ-4 इज 1। -1 होगा? अच्छा, कहाँ पे? यहाँ पे? इसका स्लोप -1 है। क्यों भाई सर? तो ऐसा? तो फिर पैरेलल में क्या होता है, भूल गए क्या? m1 = m2 होता है।
तो लैम्डा की वैल्यू बता दे जल्दी से। हाफ। ओके भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी में चलते रहते हैं ना, सिक्स्थ पार्ट। वो जो भी लाइन आ रही है ना, उसमें ऐसा है, इज कॉन्करेंट विथ x plus y minus 1 equal to 0 and x minus y equal to 0। अपनी जो भी लाइन आ रही है जो उनके इंटरसेक्शन से पास हो रही है और इनके साथ कॉन्करेंट है। अब वो लाइन क्या थी वो आप ज्यादा अच्छे जानते हो, ठीक है ना। वो लाइन ऐसी थी क्या भाई, लेमडा प्लस 3 इंटू एक्स, लेमडा माइनस 4 इंटू वाई और 2 लेमडा प्लस 6, यही थी ना वो लाइन, है ना। चेक कर लेना एक बार, थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। और वो इनके साथ कॉन्करेंट है, तो लिख डालो अच्छे से। क्या करते हैं कॉन्करेंसी में, डिटर्मिनेंट जीरो कर दो, या फिर आप सीधा भी कर सकते हो भाई, सीधा भी कर सकते हो, है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना। इनका इंटरसेक्शन निकाल के यहाँ पुट कर दो, और क्या है, वो और जल्दी हो जाएगा मेरे हिसाब से इन दिस केस। इसको जीरो करना है, या फिर कॉन्करेंसी का मीनिंग जानते हो तो वहां से मेरे को लेमडा बता सकते हो। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ जो भी आ रहा है। अरे तुम इसका इंटरसेक्शन निकाल लेते, वहीं से कर देते। अरे भाई डिटरमिनेंट में वन 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 नहीं आता है ना, डोंट गेट कंफ्यूज। वन 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 तो यार है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में काम आता है ना। लेमडा की वैल्यू -13/6 नहीं आएगी यार, ठीक है, चेक कर लो, -11/6 आएगी। भाई तुम इतना काहे दिमाग लगा रहे हो, इनका इंटरसेक्शन निकाल लो ना, और यहाँ पुट कर दो ना सीधा, वो और आसान है मेरे हिसाब से। फिर भी डिटरमिनेंट करना है कर लो, एंड ऑफ द डे डिटरमिनेंट ही काम आता है। हाँ भाई, आगे बढ़े, डन, खत्म करें इसको। अब मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, अब आ जाएगा यहाँ से, सुनो। ये जो था ये टाइप वन समझा तुमको। उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है जो L1 L2 के इंटरसेक्शन से पास करता है, L1 प्लस लेमडा L2 होती है। खत्म बात, ठीक है। अब मैं आपको है ना टाइप टू समझा रहा हूँ, ठीक है ना। टाइप टू क्या है, टाइप टू जो है इसका उल्टा है। उल्टा क्या है कि अगर किसी लाइन की इक्वेशन L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 है, तो वो वाली लाइन हमेशा हमेशा L1 L2 के इंटरसेक्शन से ही पास करेगी। आई थिंक इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि अगर किसी लाइन की इक्वेशन L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 है, तो वो लाइन पक्का पक्का L1 और L2 के इंटरसेक्शन से ही पास करेगी। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो भाई बस टाइप टू लिख दो और हेडिंग डाल दो कन्वर्स ऑफ टाइप वन। मैं इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन करा देता हूँ, कल मैं फिर अच्छे क्वेश्चन करा दूंगा इसके ऊपर जो बच रहे हैं अपने, ठीक है। ओके, शुरू करें क्या भाई, हेडिंग वगैरह डाल दी टाइप टू की, जल्दी जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी टाइप टू।
हो गया डन। तो अपन एक बार एक बीच में ना थोड़े से अपन एक सेगमेंट पे क्वेश्चन छोड़े हैं फैमिली ऑफ लाइंस पे, ठीक है। तो ये रहा, सो फाइंड द पॉइंट थ्रू विच द लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू। तो जैसे ही आपने ये इक्वेशन देखी ना, x माइनस वन प्लस लेमडा वाई इक्वल टू जीरो, तो आपको ये सोचना है कि ये ऐसा लिखा हुआ है x माइनस वन प्लस लेमडा टाइम्स वाई, और यूं सोचो कि ये एक इक्वेशन लिखी है और ये दूसरी इक्वेशन लिखी है, और दिस लुक्स लाइक L1 प्लस लेमडा L2। समझ में आई बात? तो ये लाइन हमेशा कहां से पास करेगी? लेमडा की कुछ भी वैल्यू पुट करो, ये कहां से पास करेगा? ये पास करता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ किस किस का? L1 एंड L2। तो यहां पर L1 क्या है? x माइनस वन इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू वन आ रहा है, y इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो 1,0। समझ में आई क्या बात? लेमडा को बीच में रखते हुए दोनों को अलग अलग निकालना है, एक L1 बनता है, दूसरा L2 बनता है, और L1 L2 का इंटरसेक्शन निकाल लेना है, वो उनका फिक्स पॉइंट होने वाला है। ओके भाई, ठीक है। अभी मैं आज बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ टाइप 2 पे, कुछ नहीं, बस हेडिंग समझाइए आपको। अच्छे क्वेश्चन तो कल ही करूंगा मैं, जो बच रहे हैं अपने सारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी तो 2 मिनट है। लो भाई जल्दी से बताओ। सेम क्वेश्चन है, तो आपको ये सोचना है कि ये हमेशा कहाँ से पास करेगा? ये L1, ये L2, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। एक ये जीरो करना है, एक ये जीरो करना है। यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ से वैल्यू 1 आएगी, सो 2,1 विल बी द पॉइंट जहां से ये सारी लाइन्स हमेशा पास करने वाली है, ठीक है। अब इस टाइप पर अपन जो है पीएचडी है ना, कल करेंगे रिसर्च और टाइप 2 पर। अपडेट सेक्शन में आपको डीपीपी नंबर 39 मिल गई है क्या? यस और नो में बताना भाई। 30 मतलब अगली डीपीपी 39 क्या थी? 38 आज डिस्कस हुई थी ना, मैं नंबर ही भूल गया। 38 डिस्कस, 39 मिल गई होगी है ना, 39। तो बस वो कर लेना पूरी, ठीक है। ओके, वो कर लेना, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। फिर 40 दे देंगे आपको, ठीक है भाई। सो बाय बाय, है ना, टेक केयर। थोड़ा सा है ना, थोड़ा सिंसियर हो जाना, थोड़ा सा मामला टफ बनता जाएगा धीरे धीरे, है ना, कंटेंट वाइज हर तरीके से, ठीक है भाई। ओके। हम लोग करीब 2 लेक्चर आगे चल रहे हैं, हाँ भाई। हाँ ठीक है, बढ़िया बात है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन बैंक वो यार है ना, चैप्टर खत्म होने के बाद मिलता है भाई। आप शायद पहली बार किसी चैप्टर में मेरे साथ है ना, वो चैप्टर एंड होने लगता है ना, तब वो मिलता है, ठीक है। ओके, 12 फरवरी में आएगा भाई, फरवरी में 12। ओके भाई शिवम, है ना, आज यार आज दे देते हैं आपको एसओटी का फॉर्मूला शीट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।